Hello, my dear students. I welcome you all to the Legal Course platform co-sponsored by Course Edu Infomass. चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का हमारा आज फर्स्ट सेशन है। तो क्वांट्स तो आपको मैंने स्टार्ट करवा ही दिया था और क्वांट्स में आपको मैंने पहला लेक्चर बहुत ही जबरदस्त लेक्चर दिया था यार। पहला लेक्चर आपको मैंने क्वांट्स का दिया था और उस लेक्चर में आपको मैंने ये सिखाया था कि आप लोगों को आपके पास नंबर सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके से कैसे नंबर सिस्टम को परफॉर्म करना है, हमने उसकी बात करी थी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं आज हम लोग। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में हमारे पास क्वांट स्टार्ट करवाया था, आज आपको मैं रीजनिंग स्टार्ट करवाने वाला हूं। रीजनिंग क्या है रीजनिंग? अब देखिए, ये जो लीगल कोर्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आपके पास अलग अलग कंसेप्ट करवाएगा, अलग अलग आपको चीजें बताएगा ना। पेपर ओरिएंटेड तैयारी होने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे। तो जुड़ जाओ। डेली आपके पास 4 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं हमारी और 7 बजे तक हमारी क्लासेस चल रही हैं। सो बच्चे, आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट आपने चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि क्लैट के लिए कोई भी वीडियो आए आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए, आज हम लोग रीजनिंग का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इन्फरेंस असाइनमेंट लेवल 1 बाय सौरभ सर। ठीक है, अब देखिए इन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है। ये क्लैट के अंदर इस बार लॉजिक आपके पास जो 2019-20 का जो पेपर हुआ है, उस पेपर के अंदर इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्फ्रेंस के अंदर। मतलब यार इस बार तो रीजनिंग के अंदर कुछ भी नहीं आया। रीजनिंग के अंदर आया क्या? सिर्फ और सिर्फ कंप्रीहेंशन। मतलब मेरा तो ये मानना है कि जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी थी ना, जिसकी इस बार की रीडिंग स्किल्स अच्छी थी ना, उस बच्चे ने क्या किया होगा, पक्का क्लैट में टॉप किया होगा। रीडिंग स्किल्स बनती कहाँ से हैं? सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग से। जितना आप लोग न्यूज़पेपर रीड करोगे ना, उतनी ही आपकी रीडिंग स्किल्स बनती जाएंगी और जितनी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी ना, उतना ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार, बहुत ही ईजी है क्लैट को अटेम्प्ट करना और हमारे साथ जुड़ के रहोगे तो क्लैट इस बार का क्लियर है। 2020-21 हमारा टारगेट है, 2021 हमारा टारगेट है। एक अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलानी है। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपने आपके पास क्लैट के लिए रीजनिंग के ऊपर मूव ऑन करते हैं कि आप लोगों ने रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इस इन्फ्रेंस चैप्टर के अंदर ना कुछ आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना होगा और उसके बेस के ऊपर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ के बेस के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब करना क्या होगा, आपको ये देखना होगा भी वो लाइन जो है उस पैराग्राफ से निकल भी रही है या नहीं निकल रही है। जैसे मान लीजिए पहला मैंने पैराग्राफ पढ़ा और एक लाइन पढ़ ली मैंने। कहता जो हमारे पास लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस बोलते हैं। जो तथ्य हमने निकाला है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस बोलते हैं। कहता इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल क्या है? सच है। डेफिनेटली ट्रू, वो बिल्कुल क्या है? सच है। तो कहता दैट इज इट डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। कहता इन्फ्रेंस जो है अगर बिल्कुल सच है तो हम लोग ए ऑप्शन लगाएंगे। इन्फ्रेंस जो है बिल्कुल सच है तो ए ऑप्शन लगाएंगे। और कहता अगर इन्फ्रेंस के सच होने की पॉसिबिलिटी बनती है, अगर इन्फ्रेंस के सच होने की संभावना बनती है तो नॉट डेफिनेटली ट्रू, भाई बिल्कुल ट्रू नहीं है, बिल्कुल सच्ची नहीं है, बट है ना ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? पैराग्राफ पैसेज 2 लगाएंगे, मतलब ऑप्शन 2 मार्क करेंगे। कहता इफ यू थिंक दैट द डेटा आर इनएडिक्वेट, भाई डाटा जो है वो क्या है? इनएडिक्वेट है, डेटा से कुछ नहीं निकल सकता। फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन यू कैन नॉट से वेदर द इन्फ्रेंस इज लाइकली टू बी ट्रू और फॉल्स। कहता डेटा जो है, आपने जो इन्फ्रेंस जो स्टेटमेंट दी है वो आपके पास क्या है? ये चीजें अभी धीरे धीरे समझ आएंगी, रुक जाओ, आराम से समझाऊंगा। क्या है? कहता अगर आप लोगों ने देखा, इफ यू थिंक द डेटा आर इनएडिक्वेट, डेटा जो है वो इनएडिक्वेट है, फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन यू कैन नॉट से वेदर द इन्फ्रेंस इज लाइकली टू बी ट्रू और फॉल्स।
कहता जो इन्फ्रेंस है वो हो सकता है वो सच हो सकता है वो फॉल्स हो, बट मुझे नहीं पता, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता मैं। मुझे इतना पता है कि जो डेटा है ना वो क्या है, अपर्याप्त है। वो डेटा जो है वो क्या है, अपर्याप्त है। कहता आगे क्या दे रखा है, फोर्थ में कहता अगर आपको लगता है कि इन्फ्रेंस जो है प्रोबेबिलिटी फॉल्स है, मतलब संभावना है गलत होने की, संभावना है गलत होने की, संभावना है गलत होने की, तो आप बोलेंगे दो नेट नॉट डेफिनेटली फॉल्स। कहता वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, 5 ऑप्शन लगाएंगे। इफ यू थिंक द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली फॉल्स, वो क्या है, बिल्कुल ही गलत है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो आप 5वीं ऑप्शन लगाएंगे। मतलब देखो दो चीजें आ गई, पहले बिल्कुल सच है, पहले बिल्कुल सच है तो हम लोग एक ऑप्शन लगाने वाले हैं, है ना। अगर बिल्कुल आपके पास पॉसिबिलिटी है, संभावना बनती है सच होने की, तो 2 ऑप्शन लगाने वाले हैं। तीसरा, अगर डाटा जो है अपर्याप्त है तो हम 3 ऑप्शन लगाने वाले हैं, 3 ऑप्शन लगाने वाले हैं। उसके बाद चौथा, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है गलत होने की, मतलब संभावना बनती है गलत होने की, तो हम 4 नंबर ऑप्शन लगाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली फॉल्स है, बिल्कुल ही गलत है, तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, इसके अंदर 5 नंबर ऑप्शन लगाने वाले हैं। आपको ये चीज समझनी है। अब देखिए इसके अंदर क्या स्टेप है, कैसे बनता है, सब कुछ मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले हम लोग अगला स्टेप चलते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। पहले तो ना आपको इस पैराग्राफ को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, डीपली आराम से पढ़ते जाएंगे इस पैराग्राफ को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे लीड करेंगे। जैसे आप देखो क्या दे रखा है, द बेसिक थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज, क्या द बेसिक थ्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज टू प्रोवाइड प्राइस इंसेंटिव्स टू द फार्मर टू मेक देम प्रोड्यूस वन मोर फूड। कहता जी क्या बोल रहा है, जो गवर्नमेंट को बेसिक जरूरत है, गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो जरूरी होनी चाहिए बात, वो क्या है भाई, उन फार्मर्स को क्या करे, वो इंसेंटिव प्रोवाइड करे। किस लिए भाई, वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करे। यार ये जो टॉपिक है ना, मैं ये समझता हूँ ये टॉपिक करवाने वाला नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि ये टॉपिक करवाने वाला नहीं है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, यार ये बातें हैं करने वाली बातें, मतलब आपकी खुद की थिंकिंग है। कई बार हो सकता है आपकी और मेरी थिंकिंग मैच ना करे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो देखो क्या दे रखा है, द बेसिक थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज टू प्रोवाइड प्राइस इंसेंटिव टू द फार्मर्स टू मेक देम प्रोड्यूस मोर फूड, ज्यादा फूड प्रोड्यूस करे, ठीक है। बट is a price incentive system always efficient in ensuring incremental yields। कहता जी हमारे पास जो है, कहता जो प्राइस इंसेंटिव सिस्टम है, ऑथर बोल रहा है, कहता जो प्राइस इंसेंटिव सिस्टम है भाई, आपको लगता है कि क्या वो हमेशा एफिशिएंट होगा इंश्योरिंग इंक्रीमेंटल यील्ड्स, बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए। ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। कहता आवर कंटेंशन इज दैट दिस इंसेंटिव वर्क्स ओनली इन परसुएडिंग फार्मर्स टू शिफ्ट कल्टीवेशन फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन विच क्रॉप इज मोर प्रॉफिटेबल एट गिवन प्राइसेस। क्या कहता, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो काम करने का तरीका है, हमें लगता है कि ये जो इंसेंटिव है ना वो किस दिशा में काम करेगा। वो कहता फार्मर्स को मान लो लगता है कि कनक की फसल ज्यादा पैसा दे रही है, मान लो कनक की फसल ज्यादा पैसा दे रही है ज्वार से, तो वो कहता कनक की फसल अगर ज्यादा पैसा दे रही है और फार्मर के पास पैसे नहीं थे, हमने उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया, तो फार्मर ने डिसाइड किया कि मुझे क्या मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट किस में मिलता है, कनक में मिलता है। अगर मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कनक में मिलता है तो मैं क्या करूंगा भाई, कनक को चूज करूंगा, मैं कनक की खेती करूंगा। तो मतलब वो कह रहा है, कहता जी हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारा आपके पास तरीका है, इंसेंटिव जो है, ये कहाँ पे काम करता है, जहां पे आपके पास फार्मर्स को एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पे मूव ऑन करना हो। और वो क्यों करते हैं, उनको लगता है कि जो चीज हम पैदावार कर रहे हैं और जो दूसरे फार्मर कर रहे हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमसे। ऑब्वियसली बात है यार, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे साथ वाला बिजनेस कर रहा है, अब मैं बनाता हूँ भुजिया, अगला बनाता है बिस्किट, तो उसके बिस्किट ज्यादा बिकते हैं, मेरे भुजिया कम बिकते हैं। तो भाई मैंने क्या डिसीजन लिया, मैंने सोचा कि यार इसमें मुझे फायदा तो हो नहीं रहा, अगर मेरे पास फंड्स और आ जाए ना तो कोई मैं बिस्किट्स की मशीन ले आता हूँ, बिस्किट बनाने की मशीन ले आता हूँ, मैं भी बिस्किट बनाऊंगा। ह्यूमन माइंड है, दूसरे को देख के पहले वाला जलता ही जलता है यार, और यही चीज इसने बोली है ना। कहता बट इट वुड नॉट बी अ सफिशिएंट, कहता बट इट वुड नॉट बी अ, कहता जी बट इट वुड नॉट बी सफिशिएंट
condition in ensuring incremental output of all the crops which is what is required। कहता ये जो होगा हमारे पास, ये जो सिस्टम है हमारे पास, कहता ये हर बार क्या नहीं होता हमारे पास, सफिशिएंट नहीं होता, बट इट वुड नॉट बी ए सफिशिएंट कंडीशन। कहता ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि इंश्योरिंग इंक्रीमेंटल आउटपुट ऑफ ऑल द क्रॉप्स विच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। कहता जी हमारे पास जो इंक्रीमेंटल आउटपुट जो आप क्रॉप्स की चाहते हो वो जरूरी नहीं है कि यही हो, क्या पता कोई इंसेंटिव लेके खा जाए, क्या पता कोई और डिसीजन ले ले। हम तो सोच रहे हैं ना भी ऐसा होगा कि दूसरी क्रॉप में इंसान जो है जो किसान है वो दूसरी क्रॉप में मूव ऑन करना स्टार्ट करेगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ना करे, वो कंडीशन सफिशिएंट तो नहीं है ना ये। तो उसने यही बोला, कहता बट इट वुड नॉट बी अ सफिशिएंट कंडीशन इन एंश्योरिंग इंक्रीमेंटल आउटपुट ऑफ ऑल द क्रॉप्स विच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये दे रखा आपको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके बेस पे देखते हैं। इन्फ्रेंस है ये, कहता द पैसेज इज टेकन फ्रॉम एन आर्टिकल रिटन बाय एन एक्सपर्ट ऑन एग्रीकल्चर फाइनेंस। देखो ये बात मैं बोल सकता हूं कि देखो बात हो रही थी उसमें एग्रीकल्चर की, उसमें बात हो रही थी इंसेंटिव्स की बात हो रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो हमारा पैसेज है ना वो कहाँ से लिया होगा, एग्रीकल्चर फाइनेंस में आपके पास कोई एक्सपर्ट है उसने लिखा होगा। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है। बट क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई नॉर्मल मैन है, मान लो मैं हूं और मेरे को इस फील्ड में बड़ी नॉलेज है और मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर के अंदर एक एडिटोरियल दे दिया। मैंने क्या किया, एक एडिटोरियल दे दिया। अब एडिटोरियल दे दिया तो जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट होगा उसका ही एडिटोरियल होगा, कोई नॉर्मल पर्सन भी लिख सकता है जिसको इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज है। अच्छा आप ये छोड़ो, क्या पता किसी फार्मर ने लिखा हो, क्या कहता किसी फार्मर के सन ने लिखा हो, है ना। तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है। डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते, हाँ प्रोबेबली ट्रू बोल सकता हूँ। प्रोबेबली ट्रू हमने कौन से ऑप्शन में पढ़ा था, दूसरी ऑप्शन में पढ़ा था। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे दिया होगा पेपर के अंदर, एक ऑप्शन, ऐसे दिया होगा दो ऑप्शन, ऐसे दिया होगा पेपर में तीन ऑप्शन, ऐसे दिया होगा फोर्थ ऑप्शन, ऐसे दिया होगा हमें पांच ऑप्शन। तो आप लगाएंगे दूसरी ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है तो मतलब ये वाला है, दूसरी ऑप्शन है तो मतलब ये वाला है। और यही चीज आपको समझनी है, यही चीज आपको समझनी है बेटा कि कैसे मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं, और ये यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, आपको क्लैट में बहुत यूजफुल होगा ये। कहता द ऑथर इज एडवोकेटिंग फॉर मोर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। वो कह रहा है जी ज्यादा पैदावार की तरफ वो कह रहा है। अभी ऑथर जो है ना वो एडवोकेट कर रहा है ज्यादा पैदावार होनी चाहिए क्रॉप्स की। हाँ ये तो है जी, ये तो है जी। ऑथर जो है वो एडवोकेट कर रहा है ज्यादा पैदावार को, और इसमें पैराग्राफ में कहीं ना कहीं पे ये चीज लिखी गई है कि वो आपके पास यील्ड ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, तो ऐसा पैदावार ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, इंसेंटिव्स के लिए बात हो रही है। तो हम बोलेंगे जी ये तो ट्रू है, इसके लिए हम लोग एक ऑप्शन लगाएंगे, इसके लिए हम लोग एक ऑप्शन लगाएंगे। कहता द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू इंक्रीज द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ द क्रॉप्स। कहता जो गवर्नमेंट है ना वो इंक्रीज नहीं है प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाने के लिए। मुझे बताओ क्या कहीं पे ऐसा बात हुई थी गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में ऐसी बात हुई थी कहीं पे? भाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। गवर्नमेंट ने कब बोला कि हम रेडी नहीं है? आप अपनी तरफ से बोल दोगे ये बात, मैं बोलूंगा जी मुझे ना तो इसका पता सच है, मुझे ना पता इसका झूठ है, मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या झूठ है, मैं इसमें कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बीच में अड़ गया हूँ, मैं बीच में रुक गया हूँ, बीच में आपके पास फंस गया हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है बेटा तो आप लोग लगाओगे आपके पास 3 नंबर ऑप्शन, ना तो वो ट्रू है ना वो फॉल्स है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आएगा भाई। ना तो वो क्या है ट्रू है और वो ना ही क्या है फॉल्स है, ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखें, कहता अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फार्मर्स आर नॉट अनहैप्पी ओवर प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ द क्रॉप्स। कहता जी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कहता आपके पास क्या है, पैसेज के ऊपर आपके पास बता रखा है। कहता पैसेज के अनुसार जो किसान है वो अनहैप्पी हैं, आर नॉट अनहैप्पी ओवर प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ द क्रॉप्स। यार ये किसने बात बोली है? हमें क्या पता, फार्मर्स हैप्पी हैं, फार्मर नहीं है, ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो देखो अब इसमें आपको लग रहा होगा आपकी और मेरी थिंकिंग मैच नहीं कर सकती है। मेरे को लगता है कि इसमें बात नहीं करेगी, आप बोल रहे हो सर बात करेगी, ये क्यों नहीं करेगी, ये फार्मर की बात कर रहा है। तो भाई यही कॉन्ट्राडिक्शन आता है इसके अंदर, यही कॉन्ट्राडिक्शन आता है। मैं तो इसमें 3 नंबर आंसर दूंगा, मुझे लगता है कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता, मेरे को इसके बारे में नहीं पता, तो मैं बोलूंगा जी 3 नंबर आंसर आएगा इसका, 3 नंबर आंसर आएगा। कहता रिसेंटली देयर वाज एन एजिटेशन बाय द फार्मर्स फॉर इंक्रीज इन द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ क्रॉप्स। हो सकता है तो ही डिस्कस हुआ हो,
हो सकता है तो ही डिस्कस हुआ हो, प्रोबेबली ट्रू है ये, हो सकता है ना, क्या पता ये एडिटोरियल आया उससे पहले किसानों ने स्ट्राइक करी, किसानों ने डिमांड करी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस को बढ़ाओ, किसानों ने डिमांड करी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस को क्या करो, इंक्रीज करो। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है ना, हमें श्योरिटी तो नहीं है और ना ही हमें ये बात पैराग्राफ में बोली है। आप बोल रहे हो सर पर सर डेफिनेटली ट्रू कहाँ होता है? अरे भाई डेफिनेटली ट्रू वहां होगा जहां पे आपको ये बात बोली हो कि आपने क्या किया, एजिटेशन हुई, अभी एक आपके पास रैली हुई जिसमें क्या हुआ, फार्मर्स ने इंक्रीज करने के लिए आपके पास क्या किया, एक दंगे किए या फिर हड़तालें करी, ऐसा कुछ हुआ। तो ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है बच्चा। तो आप लोग बोलेंगे इसमें भी 3 नंबर ऑप्शन आएगी सर, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है इसके अंदर। यही चीज है, यही है इन्फ्रेंस वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आपके पेपर में पूछा गया था रिसेंटली। हालांकि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख के बताऊंगा आपको कि क्या आपका पेपर आया था, कैसे आया था, क्या आपने करना था, सब कुछ बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 to 11 पे आते हैं। कहता अर्बन सर्विसेज हैव नॉट एक्सपेंडेड फास्ट इनफ टू कोप विद अर्बन एक्सपेंशन। कहता जो अर्बन सर्विसेज है, अर्बन सर्विसेज मतलब जो शहरी सेवाएं हैं, वो उतना नहीं बढ़ी, उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुई हैं, उतना ज्यादा जल्दी एक्सपेंड नहीं हुई है जितना अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है। कहता जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसके हिसाब से हमारी सर्विसेज नहीं बढ़ रही है, उसने ये बात बोली है। आगे बोलता कहता लो इन्वेस्टमेंट एलोकेशंस हैव टेंडेड टू बी अंडर स्पेंट। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, अब देखिए इसमें क्या दिया गया आपको, कहता लो इन्वेस्टमेंट एलोकेशंस हैव टेंडेड टू बी अंडर स्पेंट, उनको ज्यादा स्पेंड कर रखा है, बोथ पब्लिक एग्जाम्पल वोटर एंड सीवेज, ठीक है, एंड प्राइवेट एग्जाम्पल लो इनकम एरिया हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वालिटी हैज डिक्लाइंड। कहता पब्लिक जो आपके पास है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की जो है प्रॉपर्टी, जैसे वोटर हो गया, जैसे सीवरेज सिस्टम हो गया। प्राइवेट मतलब जो लो इनकम एरिया है, मतलब जहाँ पे आप लगा लो झुग्गी झोंपड़ियों वाले होते हैं, है ना, जैसे मान लो जहाँ पे लेबर एरिया होता है। कहता उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है ना, वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार है, उसने ये बात बोली यहाँ पे। कहता दिस इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लिव। कहता इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे जिसपे बच्चे रहते हैं हमारे, एंड द सपोर्टिंग सर्विसेज अवेलेबल, उनके जो रोजमर्रा की आवश्यकताओं की जो सर्विसेज हैं, जो उनको चीजें मिलती हैं, जो उनको अवेलेबल है, कहता जी वो क्या है, टू देम व्हेन दे फॉल इल सीम्स क्लियर। कहता क्या होता है, कहता ऐसे इन्वायरमेंट में देखो जहां पे आपने नॉर्मली देखा ही यार, इंडिया के अंदर क्या होता है, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल लेता हूँ, बॉम्बे के अंदर धारावी, है ना, आपने देखा ही है यार वहां पे कैसे कोरोना फैला, अभी आपको पता ही है ना। अगर हम बात करें धारावी के अंदर तो क्या है, वहां पे आपके पास लेबर एरिया है ना, वहां पे आपके पास ऑटो रिक्शा वाले, है ना, कैब्स वाले, मतलब अलग अलग मतलब लो इनकम वाला जो एरिया है वो है, हम मान सकते हैं उसको। अब उनके अंदर क्या है, उनका जो सीवरेज सिस्टम है, वहां पे आपको पता ही है बॉम्बे के अंदर म्यूनसिपैलिटी कितनी दिक्कत है, वहां पे अच्छे से सीवरेज सिस्टम काम नहीं करता, है ना, पानी नहीं आता, लोगों को 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है ना, या फिर गलियों में पानी खड़ा रहता है, उसकी वजह से बच्चों को क्या होता है, डेंगू बुखार होता है, अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो कहता कहता जी द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लिव, कहता जिसमें बच्चे रहते हैं, एंड द सपोर्टिंग सर्विसेज अवेलेबल टू देम व्हेन दे फॉल इल। कहता जी जब वो बीमार पड़ जाते हैं ना, तब जो उनकी सपोर्टिंग सर्विसेज है जो हम उनको दे रहे हैं, वो क्या उनकी जो आपके पास सर्विसेज मिल रही है उनको, तब वो सामने आती हैं। आपको पता ही है ना नॉर्मली क्या होता है, अब इंडिया के अंदर ऐसा तो है नहीं है कि हम लोग जाते हैं अर्बन पॉपुलेशन में गए और वहां पे जाके हम लोगों ने क्या किया, एक मोहल्ला को देखा, यहाँ पे जाके भी उसमें कितनी क्लैरिटी है। या फिर आप सबसे बड़ा एग्जांपल लगा लो कि आपका जो क्लीनलीनेस इंडेक्स आता है, वो क्लीनलीनेस इंडेक्स क्या आप समझते हो वो ठीक होता है? वो मेरे हिसाब से पूरा ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए कई मेजर फैक्टर्स देखे जाते हैं वहां पे। मेजर फैक्टर्स का मतलब क्या है, वो कुछ चीजें देख लेते हैं कि इस रोड के ऊपर सफाई कितनी है, यहाँ पे डंपिंग फैसिलिटी कितनी है, ठीक है। अरे यार आप लोग यहाँ पे क्यों क्लीनलीनेस देखते हो, आप देखो डंपिंग एरियाज में जाके, लोअर क्लास एरियाज में जाके देखो। अगर पोर्स एरियाज की बात करोगे तो वहां तो सफाई रहनी है। अब आप उसके बेस पे अगर जज कर रहे हो सिटीज को, तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि जब आप लोग अगर अपनी क्लीननेस को देख रहे हो, ध्यान में रख रहे हो, तो आप लोग लेबर क्लास एरियाज को देखिए, आप लोग लो इनकम एरियाज को देखिए, जहां पे बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, जहां पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जहां पे सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है,
जहाँ पे बच्चों को, अब बच्चों को भी, लेडीज को, जेंट्स को 2-2 घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है पानी के लिए, आप उनको देखिए। कहता ये तब पता लगता है जब वो बीमार पड़ जाते हैं, तब ये सारी पिक्चर सामने आती है, और मैं इस बात से एग्री हूँ। आगे उसने क्या बोला, कहता द डिक्लाइन इन द एवरेज फूड अवेलेबिलिटी, एंड द राइज इन द एब्सोल्यूट पॉवर्टी पॉइंट, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, पॉइंट इन द सेम अनसेटिस्फैक्ट्री डायरेक्शन। कहता जी क्या होता है हमारा, कहता जो डिक्लाइन होता है हमारा एवरेज फूड अवेलेबिलिटी का, डिक्लाइन इन एवरेज फूड अवेलेबिलिटी मतलब औसत जो एवरेज होती है हमारी, वो औसत होती है। क्या होता है इसके अंदर औसत का मतलब क्या है कि एक बच्चे को एवरेज में कितना फूड मिल रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर एवरेज फूड अवेलेबिलिटी जो है कम होती जा रही है। मतलब आप लगाइए कितने लाखों लोग हैं जो रोड के ऊपर भूखे सोते हैं। यहां से मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा, प्लीज डोंट वेस्ट द फूड। क्यों? क्योंकि देखो लाखों बच्चे अगर भूखे सो रहे हैं और आप लोग फूड को वेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो फूड उनके तरफ जाए, उनके पास जाए, तो ये एवरेज फूड अवेलेबिलिटी जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी, उनको फूड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द राइज इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी पॉइंट, भारत के अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है ना। स्पेसिफिकली उसने इंडिया की बात नहीं करी, स्पेसिफिकली उसने इंडिया की बात नहीं करी। आगे अब देखो उसने क्या बोला, कहता जो एवरेज फूड अवेलेबिलिटी की जो आपके पास पॉसिबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज और डिक्राइन होती जा रही है, गिरती जा रही है, ग्राफ गिरता जा रहा है उसका, ऐसे ग्राफ होता है और वो गिरता जा रहा है हमारा ग्राफ। और जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ग्राफ है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब गरीबी बढ़ती जा रही है। कहता है ये अनसेटिस्फैक्टरी डायरेक्शन है, मतलब ये बहुत ही आपके पास खतरनाक संकेत है हमारे लिए। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं, इसके भी इसके ऊपर देखते हैं क्या उसने पॉइंट दिए हैं। कहता देर इज नथिंग टू बोस्ट अबाउट द अर्बन सर्विसेज, ये ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। कहता जी देर इज नथिंग टू बोस्ट अबाउट द अर्बन सर्विसेज, ऐसा नहीं है, अर्बन सर्विसेज बढ़ भी रही हैं, है ना, इसमें हम लोग देखो यार, अब मैं ये बात बोलूं देर इज नथिंग टू बोस्ट अबाउट द अर्बन सर्विसेज, तो मैं बोल सकता हूँ भी शहरी सेवाओं के बारे में घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। यार ऐसा किसने बोला, घमंड की बात तो पैराग्राफ में हो ही नहीं रही है, घमंड की बात तो पैराग्राफ में हो ही नहीं रही है। किसी को होगा किसी को नहीं होगा, मुझे क्या पता है इसके अंदर। मैं बोलूंगा जी 3 नंबर ऑप्शन लगाऊंगा। आप ये मत बोलना, अपनी तरफ से बातें मत बना दिया करो। आप लोग बोलोगे यार हमें क्या पता घमंड की बात हो रही है, हमें क्या पता, हमें नहीं पता ना इस बारे में, तो हम लोग श्योरिटी नहीं ले सकते इस बात की ये 3 नंबर ऑप्शन में जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन में जाएगा। अब उसके बाद अगर यहां देखें, कहता द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। चलो ये हम लोग देख के आते हैं, ये हमें बताया था या नहीं। देखो वोटर और सिविस का बताया था हमें पब्लिक की तरफ है ना, और प्राइवेट का लो इनकम एरिया है, हमें तो बताया नहीं इस बारे में। उसने क्या बोला, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इरेलीवेंट सा नहीं हो गया ये, इरेलीवेंट सा नहीं हो गया, ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो इसकी भी मैं 3 नंबर ऑप्शन ही लगाऊंगा। मैं बोलूंगा जी मुझे श्योरिटी नहीं है इस बात की, मुझे श्योरिटी नहीं है इस बात की, सिंपल सी बात है, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कहता वो हाथों में किसके हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। अब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है सरकारी जो हमारे पास क्या है, आवागमन की सुविधाएं जो प्रोवाइड करती हैं, जो बसेज हैं, जो ट्रेन्स हैं, जो हमारे पास अलग अलग व्हीकल्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। ये मैं बोल भी सकता हूँ और नहीं भी। अब मैं बोल दूं सारे बस ही प्राइवेट है ना, सारी रेलगाड़ियां प्राइवेट है, ऐसा नहीं है। कंडीशंस बनती हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। सो गाइस बीच में बता देते हैं, थोड़ा याद करवा देते हैं, दिस इज कोर्स एड्यू, दिस इज कोर्स एड्यूस प्लेटफॉर्म। और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लीगल कोर्स टीम से बात कर रहे हैं। सो इस टाइम आपको करना क्या है, जस्ट हमारे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और जल्दी से बेल आइकन दबा दो ताकि आपको अपडेट मिलते जाएं और जबरदस्त आपको हम लोग तैयारी करवा पाए। चलो आ जाओ आगे। इसमें क्या है हमारे पास, कहता बर्थ रेट इज हायर इन द अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। कहता बर्थ रेट हायर है अर्बन एरियाज में एज कंपेयर टू रूरल एरियाज में। अब देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की तो बात नहीं हुई ना यहाँ पे, पॉपुलेशन की तो बात नहीं हुई ना यहाँ पे। अच्छा मुझे इतना पता है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी अर्बन एक्सपेंशन हो रही है, उतनी सर्विसेज नहीं बढ़ रही है। बट यहाँ पे हमें ये तो नहीं बोला कि शहरों में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है और गाँवों में कम बोल रही है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली ट्रू नहीं बोलूंगा, मैं आपके पास बोलूंगा प्रोबेबली ट्रू। ऐसा हो सकता है बट हमें श्योरिटी नहीं है। चलो तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। लो कॉस्ट अर्बन हाउसिंग इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज, ये किसने बोला,
कहता है ये किसने बोला? हाँ, उसने मेंशन किया, उसने बोला लो कॉस्ट अर्बन हाउसिंग जो है वहां पे बड़ा दिक्कत आती है, तो उसने ये प्रायोरिटीज तो नहीं दी ना, प्रायोरिटीज तो नहीं दी ना। मतलब आप देखो ना, लो कॉस्ट अर्बन हाउसिंग, उसने ये स्पेशली एक प्रोजेक्ट का नाम लिया है यहाँ पे। उसने बोला, कहता जी हमारे पास जो आपके पास है यहाँ पे, 1 मिनट कहाँ लिखा था हमने, हाँ, लो इन्वेस्टमेंट एलोकेशंस हैव टेंड टू बी अर्बन अंडरस्पेंड्स, ये दे रखा था हमें, है ना। बट यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि लो इनकम एरिया हाउसिंग, ये तो उसने उनकी क्वालिटी के बारे में बात करी है। बट प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है, ये होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए, हमें अपना सुझाव देना है इसके ऊपर, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है। बट उसने बोला मस्ट बी, ऐसा जरूरी है, जरूरी नहीं है जी। डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं कर सकते हम लोग, बोलेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वैसे इसको फॉल्स पे लगाओ, क्योंकि ये बात जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है। हमें तो सफाई के बारे में बात करनी है, क्वालिटी के बारे में बात करनी है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स के लिए मेरे हिसाब से वहाँ 5 नंबर ऑप्शन थी, बाकी तुम चेक कर लेना। द एनवायरमेंट अराउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन द हेल्थ स्टेटस, बिल्कुल आपकी जो इन्वायरमेंट है यही उसने बात करी है। भाई अगर एनवायरमेंट ही अच्छी नहीं है तो आपके हेल्थ पे तो इश्यू आएगा ही आएगा, और उसने भी यही बात बोली है, तो ये डेफिनेटली ट्रू मानता हूँ। इसको मैं 1 नंबर देता हूँ, इसको मैं 1 नंबर देता हूँ। यही चीजें तो हैं आपको पढ़नी है, जो यही चीजें हैं, कंप्रीहेंशन है ये। जस्ट आपको न्यूज़पेपर रीडिंग ज्यादा अपनी फास्ट रखनी है, एक्यूरेट रखनी है। दो adequate provisions of the funds were made but they remained unspent, कहता जी फिर भी क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, फंड्स लगाए जा रहे हैं, एडिक्वेट फंड्स लगाए जा रहे हैं, बट वो क्या है, अनस्पेंट है, उनको खर्चा नहीं जा रहा। प्रोविजन दिखाए जाते हैं कि इतना फंड दे दिया, इतना फंड दे दिया, 200 करोड़ दे दिए, 500 करोड़ दे दिए, बट उनको एक्चुअल में लगाया नहीं जाता। हम बोल देंगे जी ऐसा पॉसिबिलिटी है, हमें श्योरिटी नहीं है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे 2 नंबर ऑप्शन, प्रोबेबली ट्रू। श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबली ट्रू, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो आते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। सो गाइज आज लेक्चर हम लोग इतना ही करते हैं, आज ज़्यादा लंबा ले जाने का फायदा तो है नहीं है। आपके साथ मैं पीपीटी पूरी पूरी शेयर करूंगा, पीपीटी आपके साथ पूरी पूरी शेयर होगी। आपने क्या करना है, जस्ट आपने इन पैराग्राफ्स को पढ़ना है और इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। और अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर्स, हमारा कंटेंट जो है पसंद आ रहा है, सो गाइस प्लीज लाइक अवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, एज हमें भी कोई मोटिवेशनल फैक्टर मिलना चाहिए ना, हमें भी पता लगे कि हमारा जो बच्चा है एक्चुअल में, जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, वो उस बच्चे को पसंद आ रही है। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया आपसे, नॉर्मल सी चीजें एक्सपेक्ट करी हैं, और वो चीजें आप कर भी सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज, शुक्रिया, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके, थैंक यू।